या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी तारीफें, हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जो हमारा और इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है। लाखों करोड़ों अंगिनी दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सारी दुनिया के लिए आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर बना करके रवाना फरमाया। मोहतरम हाजिरीन, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसूना के बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 36 आप अहबाब के सामने पढ़ी गई है। आज के खुतबे में इंशाअल्लाह इसी आयत करीमा की रोशनी में इस माह से मुतालिक कुछ ज़रूरी और अहम बातें आप अहबाब के सामने रखने जा रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से रब्बे ज़ुल जलाल हम तमाम को किताब व सुन्नत की बातें बगौर सुनने और उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, जिस महीने में हम दाखिल हुए हैं ये मुहर्रम का महीना है और ये मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा ही अज़मत वाला महीना है, बड़ा ही हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला महीना उसका माना यह है कि बड़ा ही अज़मत वाला महीना है। क्यों? अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में इसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया उसी वक्त से अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने मुकर्रर कर दिए और उन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जो अल्लाह के नजदीक बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं, बड़े अजमत वाले महीने हैं।
और वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये तीनों तरतीब से आते हैं एक के बाद एक, और एक रजब का महीना है। 4 महीने बड़े अजमत वाले महीने हैं। इन महीनों में अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करना चाहिए, इन महीनों का एहतराम करना चाहिए, नाफरमानी से बचना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, मासियत के कामों से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, खून रेजी नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि और महीनों में करो, नहीं, इन महीनों में बदर्जे औला इन चीजों से बचना चाहिए। इन महीनों की अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले मक्का के वो मुशरिक और मक्का के वो काफिर, जब ये महीने आते थे, ये हुर्मत वाले महीने जैसे ही आते, इन महीनों का इतना एहतराम करते थे, इतनी कद्र करते थे। जंगें अगर चल रही हो, लड़ाइयां चल रही हो, आपस में खून रेजी हो रही हो, जैसे ही ये महीने आते जंगों से दूर हो जाते, जंगों से रुक जाते, लड़ाई झगड़े को खत्म कर देते, खून रेजी से बाज आ जाते। मेरे भाइयों, यहां तक के तारीख की किताबों में लिखा है कि अगर उसके बाप का सगा कातिल भी अगर सामने नजर आता, ये महीना अगर दाखिल हो जाता, इस महीने में बाप का कातिल भी नजर आता, तो कोई आदमी उससे छेड़छाड़ नहीं करता था, उससे बदला नहीं लेता था। ये जमाने जाहिलियत की बात कह रहा हूं। वो लोग इन महीनों की बड़ी कद्र करते थे। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उम्मत मोहम्मदिया को हुक्म दिया, वो भी इन महीनों की कद्र करे, इसकी अजमत को पहचाने। और ये महीना खास तौर पर मुहर्रम का महीना, ये वो महीना है जिसकी निस्बत अल्लाह की जानिब की गई है। शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा गया हदीस के अंदर। मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है ये, लिहाजा इसकी अजमत इसी जुमले से, हदीस के इस टुकड़े से वाज़े हो जाती है। दूसरी बात मेरे भाइयों, इस महीने की दूसरी अहमियत या फजीलत आप बाबा के सामने जो बयान करनी है वो ये है, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी तारीख का सबसे मुतकब्बिर, सबसे मगरूर, सबसे जालिम, सबसे ज्यादा सफ़ाक जालिम को, ऐसे जाबिर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्म किया। पानी में डुबो करके अल्लाह ताला ने उसका नामो निशान मिटा दिया, अल्लाह ताला ने उसे खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इस्राइल को बचाने के इंतजाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर निकल गए, और जब सुबह हुई देखा तो सामने जो ठाटे मारता हुआ समंदर है, वहां रुके रहे। पीछे पलट कर देखा तो फिरौन का बहुत बड़ा लश्कर इनका पीछा कर रहा था। फिरौन ने जब देखा कि पानी के सामने ये ठहर गए, रुक गए हैं, इसने अपने सिपाहियों से कहा, फौजियों से कहा कि सबको खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो। जब ये आगे बढ़ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिदायत दी। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि जो हाथ में लाठी है उसे पानी में मारो। जैसे ही पानी में वो लाठी मारी गई, अल्लाह ताला ने रास्ता निकाल दिया, और ये पानी पहाड़ों के मानिंद जो है रुक गया, और रास्ता जो है दरमियान में नमूदार हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बनी इस्राइल को लेकर के इस रास्ते निकल जाएं। और मूसा अलैहिस्सलाम जब लेकर निकल रहे थे, फिरौन ने अपने सिपाहियों से कहा कि हम भी इसी रास्ते से इनका पीछा करेंगे। बनी इस्राइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के पार हुए। फिरौन अपने पूरे लश्कर को लेकर जब आया, समंदर के बीचों बीच आया, पानी के बीचों बीच आया, अल्लाह ताला ने पानी को मिलने का हुक्म दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसानी तारीख के सबसे मगरूर और सबसे मुतकब्बिर इंसान को पानी में डुबो करके अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया मुहर्रम की 10 तारीख को। 2 बातें होगी। तीसरी बात यह है मेरे भाइयों, इस महीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को रोजा रखने का हुक्म दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले मुहर्रम के रोजों का एहतिमाम करते थे।
और आपको मालूम होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। मक्का के मुशरिक भी मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखते थे। मक्का के मुशरिक भी, काफिर भी, अबू दाऊद की रिवायत है कि मक्का के मुशरिक और काफिर भी मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखते थे। और उसके बाद प्यारे नबी जब हिजरत करके मदीना आ गए, मदीना में आपने देखा कि यहूदी भी रोजा रख रहे हैं और ईसाई भी रोजा रख रहे हैं। सही मुस्लिम की दोनों रिवायतें हैं कि दोनों रोजा रखते थे। मालूम यह हुआ कि मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा मुशरिक भी रखते थे, यहूदी भी रखते थे, ईसाई भी रखते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि आप क्यों रोजा रखते हैं? उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने हमें बनी इसराइल को फिरौन से नजात दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, हुक्म दिया, इसलिए हम इस खुशी में रोजा रखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये रोजा रखने के तुमसे ज्यादा हम हकदार हैं। उसके बाद प्यारे नबी ने उम्मत को हुक्म दिया कि हम भी रोजा रखेंगे, मुशाबहत ना हो जाए यहूदियों से, ईसाइयों से, मुशरिकीन से। रोजा अगर सिर्फ 10 तारीख का रखेंगे तो मुशाबहत हो जाएगी, बराबरी हो जाएगी। आपने उसकी मुखालिफत करने का हुक्म दिया। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आइंदा साल जो है मैं 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा, 9-10 का रोजा रखूंगा। और एक हदीस में आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोजा जो है मिला लेने का हुक्म दिया। इससे मालूम यह हुआ कि इस महीने की 9-10 तारीख को रोजा रखना चाहिए, ये मशरून है। इस रोजे की फजीलत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है ये एक रोजा, ये जो रोजे का एहतिमाम करेगा अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसके 1 साल के गुनाहों को माफ फरमाएगा। 1 साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएंगे। 3 बातें हो गई मेरे भाइयों। चौथी बात, इस महीने के ताल्लुक से आपको मालूम होना चाहिए कि जब उमर रजी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन थे, जब इनकी खिलाफत का जमाना था और आपने जब उमर रजी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ी होगी, सीरत सुनी होगी और उनके ताल्लुक से खुतबे सुने होंगे सीरत उमर के उन्वान पर, आपको मालूम होगा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जो दौर था ऐसा दौर था, इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा था, इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा था। जब आपकी शहादत हुई उस वक्त तक इस्लाम 24 लाख मुरब्बा मील तक जो है फैल चुका था। लिखने वाला अंग्रेज मौरिख लिखता है कि अगर उमर रजी अल्लाह तआला और 10 साल जिंदा रह जाते, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही इस्लाम होता। इस रफ्तार के साथ, इस तेजी के साथ इस्लाम जो है फैल रहा था। इस्लामी सारी सल्तनतें इस्लाम के अंदर दाखिल हो रही थी, सारे हुदूद इस्लामी सल्तनत में जो है मिल रहे थे, दाखिल हो रहे थे। मेरे भाइयों, उस दौरान में जब इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा था, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर हज़रत उमर ने मुकर्रर कर दिए थे। वहां से खुतूत आते, यहाँ से जवाबात जाते, यहाँ से अहकामात जो है सादिर होते, अहकामात लिखे जाते, वहां से जवाब आते। उसमें कब खत लिखा गया, कब जवाब जो है लिखा गया, ये तारीख जो है नहीं लिखी जाती थी। तो इधर उमर रजी अल्लाह तआला को, उधर जो गवर्नर होते थे उनको परेशानी होती थी। खुसूसी तौर पर यमन के जो गवर्नर थे हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला, उन्होंने खुसूसी तवज्जो दिलाई है तो उमर को खत लिख करके कि अमीरुल मोमिनीन आप खत लिखते हैं, हम उसके जवाब देते हैं, आपने खत कब खत लिखा, हमारे खुतूत कब पहुंच रहे मालूम नहीं होता, इसलिए आप जो है कोई तारीख का आगाज करें, एक हिजरी तारीख का आगाज करें। तो इन्होंने खुसूसी तवज्जो दिलाई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने क्या किया, मस्जिद नबवी में सहाबा को जमा किया, बड़े बड़े सहाबा थे, सारे सहाबा को जमा किया और इस ताल्लुक से मशवरा सहाबा से लिया। सहाबा इकराम ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक तारीख, नई तारीख का आगाज किया जाए। ईसवी तारीख चल रही थी, ईसवी तारीख चल रही थी, तो लिहाजा सारे सहाबा ने मिल करके मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ। आखिरी में मुत्तफका तौर पर ये बात तय हुई कि इस्लाम जो तेजी से फैला, इस्लाम मुसलमानों के लिए जो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट कौन सा था? वो हिजरत का वाकया मुसलमानों के लिए टर्निंग पॉइंट था। हिजरत से पहले की तारीख क्या है? जुल्म और सितम की तारीख है,
जुल्म सितम के मुसलमानों पर पहाड़ तोड़े जा रहे थे, ज्यादतियां की जा रही थी, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तंग किया जा रहा था। कितने शहीद हुए, कितनी कैसी कैसी तकलीफें, कैसी कैसी सदाएं सहाबा किराम जो है सहते रहे, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, पूरी तारीख है हमारे सामने। और जैसे ही हिजरत का वाकया पेश आया, हिजरत के बाद ऐसे मालूम हुआ कि रात के बाद एक नई सुबह जो है बेदार हुई थी। रात के बाद, तारीकी के बाद एक रोशनी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। रोशन दिन था हिजरत के बाद, और वहां मुसलमानों के लिए एक जो है दारुल खुलाफा गोया समझो कि एक मदीना दारुल खुलाफा बना, और वहां से इस्लाम दूर दूर तक फैलता चला गया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की 10 साल की मेहनत, सिर्फ 10 साल की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले इस्लाम जजीरे अरब की सरहदों को अबूर करते हुए दूसरे ममालिक के अंदर जो दाखिल हो रहा था, सिर्फ 10 साल की मेहनत। तो ये हिजरत का जो वाकया है, हिजरत का जो वाकया है, ये मुसलमानों के लिए टर्निंग पॉइंट था। सारे सहाबा ने कहा कि हिजरत के वाकये को बुनियाद बना करके हमारी तारीख का आगाज किया जाए, इसलिए कि ये हमारे लिए उरूज का जो है, ये उरूज के लिए एक बुनियाद थी। लिहाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे सहाबा के मुत्तफ़क़ा मशवरे को पसंद किया और हिजरी साल का जो है कैलेंडर का आगाज हुआ। आज हम जो है 1445 से 1446 में जो है दाखिल हुए हैं। गुजरा हुआ साल जिलहज का जो महीना आखिरी इख्तिताम को पहुंचा, वो 1445 1440 पर 5वीं हिजरी, और हम अब दाखिल हुए हैं नए साल के अंदर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस साल को जिसमें हम दाखिल हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ये साल जो है अमन वाला साल बना दे, सलामती वाला साल बना दे। अल्लाह ताला इस्लाम की उरूज और उसकी बुलंदी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन राह फराहम फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, ये 4 बातें थी जो आप अहबाब के सामने इस महीने के ताल्लुक से बयान की गई। आप जो है पूरी कुरान और हदीस को आप निचोड़ डालें, खंगाल डालें और कुरान का मुताला करें, अहादीस का मुताला करेंगे तो मुहर्रम के ताल्लुक से यही बातें आपको मिलेंगी, मुहर्रम के ताल्लुक से यही बातें आपको मिलेंगी। अफसोस की बात यह है, आज उम्मत मुस्लिमा को मुहर्रम के ताल्लुक से पूछे कि मुहर्रम के महीने में हमें क्या करना चाहिए, हमें किन चीजों का एहतिमाम करना चाहिए, क्या अमल करना चाहिए, कौन से काम करना चाहिए, धड़ल्ले से हमारा बच्चा तकरीबन 99% या 95% समझ लीजिए जो आम मुसलमान हैं, आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे कि मुहर्रम का महीना क्या है, ये आशुरा 10 तारीख को जो है खाने पीने का महीना है, ये अलावे पे कूदने का महीना है, घरों के अंदर जो है खिचड़ा बनाने का महीना है, ये खुशियां मनाने का महीना है, शरबतें बनाओ, चोंगे बनाओ, खिचड़े बना करके खाओ, इसका महीना है। लोगों को यही चीजें मालूम है। मेरे भाइयों, आपसे मैं सवाल करता हूं, इस्लामी तारीख आप उठा करके पढ़े, पूरी इस्लामी तारीख के अंदर क्या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा कोई और शहीद नहीं हुआ? सवाल, पूरी इस्लामी तारीख में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा कोई और शहीद नहीं हुआ? किसी और ने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान नहीं किया? क्यों सिर्फ मुहर्रम का महीना आता है, सिर्फ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को याद किया जाता है? इतने मुसलमान, इतने भाई बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला किस महीने में वफात पाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल किस महीने में हुआ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल किस महीने में हुआ, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला किस महीने में शहीद किए गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला किस महीने में शहीद किए गए? अगर आपसे अक्सर मुसलमानों से सवाल किया जाए, किसी को मालूम नहीं हजरत अबू बकर का इंतकाल कब हुआ, हजरत उमर का इंतकाल कब हुआ, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला, ये चारों खुलफा गुजरे हैं ना, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए अरबा कहा जाता है। किसी को तारीख मालूम नहीं, महीना मालूम नहीं है।
हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से पूछो, हर मुसलमान कह देता है मुहर्रम की 10 तारीख को जो है उनका इंतकाल हुआ, शहीद किए गए। मेरे भाइयों, क्या इस्लामी तारीख में इनके अलावा कोई और शहीद नहीं हुआ? आप अगर तारीख उठा करके पढ़ेंगे, मैं 2-3 बातें आप के दिमागों के अंदर उतारना चाहता हूं। पहली बात यह है, इस्लामी तारीख उठाकर पढ़ते हैं, मालूम यह होता है कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों को की कुर्बानी उन्होंने दी। सबसे बढ़ करके आपको मालूम होना चाहिए कि जंगे ओहद में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए गए। वहशी जो उस वक्त इस्लाम नहीं कबूल किए थे, हिंदा के गुलाम थे, उन्होंने नेजा फेंका था, जिस्म से आर पार हो गया। और जो जंग खत्म हुई, हिंदा ने कहती ने क्या किया था, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के सीने पर सवार हो करके उनका सीना चाक किया, फाड़ दिया सीना, कलीजा निकाल करके कच्चा चबाने की कोशिश की, नाक काट लिए, कान काट लिए, जिस्म के आजाद को काट लिया उसने, लाश का मुसला उसने किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में लाशों का मुआयना कर रहे थे, जब अपने चचा हमजा रजी अल्लाह तआला की लाश के पास आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा की लाश को देख, अपने चचा की लाश को देख करके ज़ारो कतार रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। आपके चचा कितने बहादुर थे, कितना साथ दिया था उन्होंने। दुश्मनों ने मारने के बाद सीना भी चाक कर दिया, कलीजा भी निकाल लिया, नाक काट लिए, कान काट लिए, जिस्म के आज़ा उन्होंने काट लिए, लाश का मुसला कर दिया उन्होंने। प्यारे नबी ज़ारो कतार रो रहे थे। इनकी बहन आखिर में उनको जब मालूम हुआ कि उनके भाई हमजा जो है शहीद हो गए, वो दौड़ते हुए अपने भाई की लाश को देखने के लिए आ रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, कहा उनको करीब आने मत दो, मैं खुद देख करके सबर नहीं कर सका, तो वो कहां से जो है अपने भाई की लाश की ये हालत देखकर सबर करेंगे। वो ज़ारो कतार रो रहे थे प्यारे नबी। और मेरे भाइयों, इस वाक़े के कई साल के बाद जब ये वहशी जिन्होंने नेजा मार करके शहीद किया था, अल्लाहु अकबर, जब प्यारे नबी के पास फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाने के लिए आए, आपके सामने आकर खड़े हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा इस्लाम लाना मुबारक हो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मेरी तुमसे गुजारिश है। वो गुजारिश ये है, मेरे करीब मत आना, मेरे सामने मत आया करो, इसलिए कि जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। प्यारे नबी को इतना सदमा हुआ, इतनी तकलीफ हुई अल्लाह के नबी को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को जो शहीद हुए थे सैयदुल शुहदा का लक़ब अता किया, सारे शहीदों के सरदार, ये टाइटल अल्लाह के नबी ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी शासन ने इतनी फजीलत बयान करने के बावजूद बाद जब दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, चौथा साल आया, उनकी शहादत के बाद कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में जब ये जंगे ओहद पेश आई, जिस तारीख को पेश आई, 1 साल के बाद मातम नहीं मनाया अल्लाह के नबी ने, ना जलसा मुनक़िद किया, ना जुलूस अल्लाह के नबी साहब ने उनका निकाला, कभी मातम नहीं किया, नौहा नहीं किया अल्लाह के नबी ने। अरे भाई, हदीस में अल्लाह के नबी साहब ने उम्मत को इस बात की तालीम दी है कि किसी के इंतकाल पर मातम नहीं मनाना चाहिए। गम कर सकते हैं आप, सदमे का इजहार कर सकते हैं आप, लेकिन मातम मनाना, अपने रुखसार को पीटना, बालों को खोल लेना, कपड़ों को फाड़ लेना, सीने को मार लेना, इससे जो है शरीयत बना करती है, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। मातम ज्यादा से ज्यादा घर वाले क्या करेंगे? भाई का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, घर वाले कितने दिन गम मनाएंगे? घर वाले कितने दिन गम मनाएंगे? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। घर के अफराद अपने घर के किसी अजीज के इंतकाल पर 3 दिन गम मनाएंगे। बीवी, अगर किसी का इंतकाल, शौहर का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी क्या करेगी? 4 महीने 10 दिन जो है इद्दत में बैठेगी। 4 महीने 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा औरत को हुक्म दिया गया कि अपने
अपने शोहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन अपने घर के अंदर सदमे का इजहार करते हुए रहे। अब ये कौन सा मातम है? 60 और 1 हिजरी 10 मुहर्रम 60 और 1 हिजरी में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को इन कूफियों ने, शिया ने, राफजियों ने मार दिया। मार करके अपने जो है इल्जाम को छुपाने के लिए उन्होंने खुद रोना पीटना शुरू कर दिया। मारा भी कूफा के लोगों ने, मारा भी कूफा के लोगों ने, शिया ने। और मारने के बाद जब उनके घर वाले, उनके बीवी, बच्चे, घर के औरतें जब गुजर रहे थे, अल्लाह अकबर, वो रो रहे थे। उनके बच्चों ने, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चों ने पूछा कि अपनी माओं से पूछा, औरतों से पूछा, अगर हमारे अब्बा जान को इन्होंने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? इन्होंने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? मारा भी और इल्जाम को छुपाने के लिए क्या कर दिया? रोने का नाटक किया। ऐसा रोने का नाटक किया 10 मुहर्रम को आप जो है जॉनसन मार्केट के पास चले जाएं बेंगलुरु के अंदर, इतना मातम करते, इतना मातम करते, इतना मातम करते। मातम वो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं वो लोग इल्जाम से बचने के लिए। और मुसलमानों को क्या दे दिया उन्होंने? मुसलमानों को क्या दे दिया? खिचड़े पका करके खाओ, शरबतें बना करके पियो पिलाओ, चोंगे बना करके खाओ, दूसरों को खिलाओ, खुशियां मनाओ। अल्लाह अकबर। नबी के नवासे की शहादत पर मुसलमानों को क्या कर दिया इन्होंने? अच्छा खाने पीने, अच्छे लिबास पहनने। और एक हदीस इन्होंने घड़ ली इन्होंने कि इस दिन जो आदमी अपने घर वालों पर जो है फिराकी करता है, ज्यादा खर्च करता है, कुशादगी के साथ जो है खर्च करता है, साल भर अल्लाह ताला उनके घर में कुशादगी अता करते हैं, बरकत अता करते हैं। ये हदीस घड़ करके मुसलमानों को उन्होंने दे दिया। मुसलमानों ने क्या किया? इस्लाम की जो सही असल तालीमात थी उसे छोड़ दिया। ये शिया और रवाफिज की जो किताबें मार्केट में छा गई, उन किताबों को पढ़ के मुसलमानों ने क्या कर दिया? ये अलावा बनाओ, अलावे में कूदो, शरबत पियो, चोंगे, खिचड़े, इसमें मुसलमानों को लगा जाएगा। मेरे भाइयों, इस्लामी तारीख उठा करके पढ़ेंगे, बड़े बड़े सहाबा इकराम कुर्बानियां उन्होंने पेश की। अभी एक मिसाल आप अब आपके सामने मैंने दिया, जरा और आगे चलिए। प्यारे नबी की हयात मुबारका में, प्यारे नबी की हयात मुबारका में कुछ कबीले अल्लाह के नबी के पास आए। राल और ज़कवान नामी कबीले, कुछ अफराद आए वहां के, आकर के प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे कबीले के लोग, हमारे गांव के बस्ती के लोग, माहौल बड़ा प्यारा है, आप चंद सहाबा को भेज दें, चंद सहाबा को भेजें, वहां आकर के वो तबलीग करेंगे, दीन की बातें बताएंगे, पूरा गांव, पूरा कबीला जो है इस्लाम में दाखिल हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है को खुशी हुई प्यारे नबी को। प्यारे नबी सासर में क्या किया? 70 बड़े बड़े सहाबा इकराम जो हाफिज थे, कारी थे, आलिम थे, ऐसे 70 सहाबा को अल्लाह के नबी सासर में क्या कर दिया? इनके साथ रवाना कर दिया। ये लोग क्या किया? इन लोगों ने 70 बड़े बड़े हाफिज, कारी, आलिम जो सहाबा थे, बड़े बड़े साहब, इनको लेकर गए और ले जाकर अपनी बस्ती के पास ले जाकर के धोखा दे करके उनको कत्ल कर दिया, धोखा दे करके उनको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुंची, अल्लाह के नबी को इतना सदमा पहुंचा, इतना सदमा पहुंचा अल्लाह के नबी आज़म को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनता शहरन के अल्फाज हदीस में आते हैं, प्यारे नबी ने उन पर बदुआ भेजते हुए कुनूत नाजिला का एहतमाम किया। 1 महीने तक अल्लाह के नबी नमाजों में हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद प्यारे नबी आज़म दुआ करते हुए, लानत भेजते हुए, दुआ भेजते हुए कुनूत नाजिल अल्लाह के नबी ने पढ़ी और उन कबाइल के नाम ले लेकर अल्लाह के नबी ने बदुआ की। प्यारे नबी ने गम किया उस वक्त, लेकिन हर साल गम नहीं मनाया प्यारे नबी ने, हर साल गम का साल नहीं बनाया प्यारे नबी ने। और आगे चलते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इसी महीने मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। जरा तारीख याद रख लो, मुहर्रम का महीना आता है तो सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के नवासी याद आते हैं।
अरे इसी महीने की 1 तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को शहीद किया गया। क्या उसके बाद सहाबा ने मातम मनाया? नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 दिन तक उनके घर में उनको बंद कर दिया गया, खाना पानी हर चीज बंद कर दिया। चारों तरफ से फसादियों ने, बलवाइयों ने इनके घर का मुहासरा कर लिया। और उसके बाद 22 दिन के बाद आखिरी में इन्होंने क्या किया, जो मेन डोर था उसे आग लगा करके उन्होंने तोड़ दिया, घर में दाखिल हुए। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, सूरह बकरा पढ़ रहे थे, पहले पारे का आखिरी सफा पढ़ रहे थे। फसयकफीकहुमुल्लाह, ये आयत करीमा के अल्फाज वो पढ़ रहे थे। दुश्मन आए चारों तरफ से, किसी ने तलवार से, किसी ने जो है नेज़े से आप पर हमला किया और आपको शहीद कर दिया। अल्लाह। और उससे बढ़कर अब आगे जरा और आगे चलते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला, इन दोनों के वालिद मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, रमजान की 17 तारीख को फजर की नमाज के लिए जब घर से निकले, जामे मस्जिद को आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, दुश्मन ने पीछे से हमला करके आपको शहीद कर दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के बड़े भाई हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को 40 हिजरी में दुश्मनों ने क्या कहा था, जहर दे करके उनको मार दिया। कितनी कुर्बानियां भाई। मैंने आपके सामने 2-4 मिसालें रखी हैं, ऐसी बेशुमार कुर्बानियां सहाबा ने पेश की हैं। लोग इसे भूल गए, इसे याद नहीं रखा। याद रखा तो महीना याद नहीं रखा, तारीख याद नहीं रखी। याद रखा तो सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह तआला की जो है शहादत की तारीख को याद रखा। ये तारीख याद रखाने वाले कौन है? यही शिया है, यही रवाफिज़ है। वो मातम कर रहे हैं अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए और मुसलमानों को दे दिया खुशियां मनाने के लिए। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए 60 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को आप शहीद किए गए। खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है, ये शहादत बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद की आयत करीमा जब पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले कल क़यामत के किसके साथ होंगे? हश्र के मैदान में मिनन नबीयीन, नबियों के साथ होंगे, वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन के साथ होंगे, वश्शुहदा, शुहदा के साथ होंगे, वस्सालिहीन, नेक लोगों के साथ होंगे। शहीद का कितना बड़ा दर्जा है, वो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अता फरमाया। मेरे भाई, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। एक आखिरी बात आप अहबाब के सामने रखने जा रहा हूं। ये जो अभी गुज़िश्ता महीना ज़िलक़अदा का महीना, आप अहबाब ने या पूरे आलम इस्लाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत सुनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी कुर्बानियां, उन्होंने अल्लाह ताला के इम्तिहानात में कैसे कामयाबी हासिल की, पूरा आपने सुना। मुहर्रम का महीना आता है, हिजरत की तारीख मुसलमानों के सामने आती है। हिजरत की तारीख, पूरी सीरत तारीख मुसलमानों के सामने होनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने इतना मजबूर कर दिया कि आप जहां पैदा हुए वो शहर छोड़ करके आप मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया था। प्यारे नबी जाते हुए ये कह रहे थे, बार बार पलट करके, ए मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ये लोग अगर निकलने पर मजबूर ना करते तो कभी तुझे छोड़कर ना जाता। एक इशारा, एक पॉइंट आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर में एक रात में मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल मक़दिस से लेकर 7 आसमानों का सफर कराया अल्लाह ताला ने। फिर सुबह होने से पहले अल्लाह ताला ने उसी जगह पर आपको पहुंचा दिया। एक ही रात में इतना लंबा सफर करा दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन मेराज का जो सफर था, हिजरत का जो सफर था, कितनी तकलीफें, कितनी सऊबतें। गारे सौर में 3 दिन तक छुपे रहे अल्लाह के नबी, उसके बाद कितनी तकलीफें। यहाँ इससे सबक ये हमें हासिल होता है, मालूम होता है इस्लाम
कुर्बानी का नाम है, ईसार का नाम है, जिद्दोजहद का नाम है, कोशिश का नाम है, मेहनत का नाम है। आप जब तक अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी नहीं देंगे, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं करेंगे, अपनी अरमानों की कुर्बानी नहीं देंगे, अपनी चाहतों की कुर्बानी नहीं देंगे, आप सही माने में सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। आप ये पैगाम जो है इन दोनों वाकया से दिया जा रहा है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना और आखिरी महीना हमें ये सबक देता है, इस्लाम जो है आराम, सुकून, इत्मीनान का नाम नहीं है, बल्कि इसे अपनाने वाले की जिंदगी में ये सारे मसाइल आएंगे। अल्लाह देखना चाहता है कि मुसलमान मेरे दीन के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी जिद्दोजहद करता है, कितनी कोशिश करता है, अल्लाह ताला देखना चाहता है। मेरे भाइयों, आखिरी एक छोटा ऐलान करके अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। गुंडलपेट ऊटी जाने का जो रास्ता, मैसूर से ऊटी जब जाते हैं तो रास्ते में गुंडलपेट एक इलाका मिलता है, छोटा शहर, वहां से 35 किलोमीटर ऊटी, मैसूर और ऊटी रोड के दरमियान में आज से तकरीबन जो है 8 साल पहले आधा एकड़ जमीन खरीदी गई थी मस्जिद और मदरसे के लिए। दरमियान में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तामीरी काम बड़े जोरों शोर के साथ अभी चल रहा है। 2-2.5 महीने में काम मुकम्मल होने वाला था और उसकी तैयारियां हम कर रहे थे। अचानक ये खबर सुन करके हमें परेशानी हुई, जिसका इजहार यहाँ के जिम्मेदारान से हमने किया, जिसकी बिना पर आज जो है मुझे उसके ताल्लुक से ऐलान करने का मौका मिला। हमारे मदरसे की जो इमारत है उसके पीछे की जो जमीन है वो तकरीबन जो है उसके ताल्लुक से हमें खबर वहां के लोगों ने दिया कि गैर अफराद, गैर अहबाब वहां पर उनकी मजहबी इबादत का बनाने के लिए वो जमीन खरीदना चाह रहे हैं। अगर मदरसे के बिल्कुल पीछे उनकी इबादत का आ गई, आइंदा चल करके मसाइल पैदा होंगे। आइंदा चल करके मदरसा है, मस्जिद है, फिर उनकी इबादत गाह, इसमें जो है बहुत मसाइल पैदा होंगे, रुकावटें पैदा होंगी। लिहाजा जिम्मेदारान ने मिलकर के फौरन तय किया, वहां के लोगों से मशवरा करके कि मदरसे से लगी हुई बिल्कुल पीछे की जमीन फौरन खरीद ली जाए, आगे बढ़कर खरीदे ताकि उनको मौका ना मिले। अभी किसी को इत्तला नहीं है, वहां पर किसी को खबर नहीं है, हम जो है वो खरीदने के लिए आगे बढ़ गए हैं। मेरे भाइयों, 14 गुंठे जमीन है, वो तकरीबन 28 लाख रुपए, 20 पर 8 लाख रुपए में जो है बात हो रही है। वो 14 गुंठे जमीन हम जो है फौरन जल्द से जल्द 8-10 दिन के अंदर जो है उसे रजिस्टर कराने के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। आप अहबाब से गुजारिश है, इदारे को बचाने के लिए, मदरसा भी है, मस्जिद आने वाली है, इसकी हिफाजत के लिए आप अहबाब जो है जरा कुर्बानी दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सुने, प्यारे नबी की कुर्बानियां, सहाबा की कुर्बानियां सुने, और आप इस मौके पर एक इदारे को, इस्लाम का जो किला है, मदरसा और अल्लाह का घर है, उसकी बचाने के लिए, आइंदा वहां अमन और सुकून का माहौल रहे, उसे बचाने के लिए आप अहबाब जरा दिल खोलकर आगे बढ़े। मौजूद खवातीन से भी गुजारिश है वो भी इस मामले में पहल करें। 28 लाख रुपए में जो है वो जगह खरीदी जा रही है। 10 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है बाकायदा तफसीलात लगाई गई हैं। 10 स्क्वायर फीट जो है तकरीबन 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये है। आप घर के अफराद जितने हैं सबकी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से भी इसमें हिस्सा लेंगे तो ये सदक़े जारिया हो जाएगा। लिहाजा आप जाते हुए हमारी आपसे गुजारिश है, इस कार्य खैर में उस इदारे की हिफाजत के लिए, इस्लाम के किले को बचाने के लिए, वह अमन अमान का माहौल, वहाँ सलामती का माहौल रहे, उसके लिए आप अहबाब बढ़ चढ़ कर जो है ताउन करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपकी देने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।